बाइबल कहती परमेश्वर जो कुछ भी धरती पर करता है वो अपनी महिमा के लिए करता है। बाइबल कहती हन्ना और पनिन्ना दो औरतें थी, लिखा पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक नहीं हुआ। अगर आप देखें तो हन्ना बड़ी थी, लेकिन जब भी नाम लिया जाता था पत्नियों का तो पनिन्ना का पहले लिया जाता था, क्योंकि वो फ्रूटफुल थी, क्योंकि उसके बच्चे थे, वो फल वाली थी। और हन्ना का नाम दूसरे नंबर पे लिया जाता था क्योंकि बाइबल कहती है उसके कोई भी बेबी नहीं था और कोई भी संतान नहीं थी। बाइबल कहती हन्ना रोती थी, खाना नहीं खाती थी, खाना छोड़ देती थी, पति से लड़ती थी, सौतन से लड़ती थी, घर से लड़ती थी, दुखी होती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, खिंचती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी, लेकिन इन किन्हीं भी चीजों ने उसकी लाइफ में फल को पैदा नहीं किया। और बाइबल कहती एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन की ओर प्रार्थना की। उसने कहा परमेश्वर अगर तू अपनी दासी की सुधि ले, याद करे और मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तुम्हारे भवन में तेरी ही सेवा के लिए क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर का दास जो बहुत बूढ़ा हो चुका वो उसे देख रहा था। उसने कहा तू क्या बड़बड़ कर रही है, क्या नशा किया है? उसने कहा नहीं मैंने नशा नहीं किया, मैंने चिढ़ाई जाने के कारण, शोकित होने के कारण कुछ परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं की हैं कि परमेश्वर मेरी सुन ले। उसने कहा परमेश्वर जा, तुझे इजराइल का परमेश्वर मन चाहा वर दे। और बाइबल कहती जब वो गई परमेश्वर ने उसे याद किया, उसके पति से उसको बेबी हुआ और उस बेबी को उसने परमेश्वर के भवन में वापस दिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसका चिढ़ना काम नहीं आया, कुड़ना काम नहीं आया, पति के साथ लड़ना काम नहीं आया। उसकी इच्छा क्या है, वो क्या सोचती है, इमोशनली वो कितनी डिस्टर्ब है, इमोशनली वो कितनी दुखी है, ये काम नहीं आया। बल्कि ये काम आया जब उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर मैं अपने वंश को तेरे ही महिमा के लिए, तेरे ही कामों के लिए दे दूंगी। हालेलुया। याद रखो जब तक इस धरती पर आप कदम नहीं उठाएंगे परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपना काम खुद कर लेगा, लेकिन ये बिब्लिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसने कहा तुम जाओ और अन्य जाति को क्या करो। क्या उसने ये कहा मैं जाऊंगा? उसने कहा तुम जाओ और लोगों को क्या करो, प्रचार करो। तुम जाओ और अन्य जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। आज जहां जहां बेदारी है वहां बेदारी अपने आप नहीं आई, किसी ने देखा है और किसी ने बाइबल पढ़ी है कि इस जगह पे बेदारी नहीं है क्योंकि अब तक कोई यहां भेजा नहीं गया। और बाइबल कहती जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। और बाइबल कहती है वहां वहां लोग गए जहां जहां बेदारी नहीं थी। अगर आप इंडिया के पूर्व साइड पे देखें, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी सिस्टर जो स्टेट्स हैं देखें, कुछ कुछ स्टेट्स में 99% लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वहां पर जो पहले वहां गए थे वो कैथलिक नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो बेदारी थी, जो स्टार्टिंग थी वो कैथलिक चर्च के द्वारा हुई थी। लेकिन वहां मिशनरीज गए थे और उन्होंने परमेश्वर का काम किया और आज वहां लोग मसीह में। इमेजिन करो अगर वो भी ये लोग यही सोचते कि परमेश्वर का काम है वो अपने आप कर लेगा। यही जब आपके घर में आपकी लड़की की शादी होती, आप कभी ऐसा नहीं कहते ये परमेश्वर की बेटी है, अपने आप हलवाई बुक हो जाएगा, अपने आप पैलेस बुक हो जाएगा, अपने आप हलवाई आ जाएगा, राशन भी अपने आप आ जाएगा, उड़ के पानी की बोतलें भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। चाहे आपको पता है कि ये परमेश्वर की भी बेटी है, लेकिन आप खुद जाके हलवाई बुक करते हो, खुद जाके पैलेस बुक करते हो, खुद जाके कार्ड बनवाते हो, खुद बांटते हो, खुद सारा काम करते हो, ये सोचते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे काम को वो सफल करेगा। हाँ या ना? उसी तरह से अगर कहीं जगह बेदारी नहीं है उसका कारण कलीसिया है। और जब ये कलीसिया इस बात को समझ जाती है, क्योंकि आपका काम चर्च में आके सिर्फ आमीन आमीन बोलना या नहीं, या सिर्फ बरकत लेने आना नहीं, या सिर्फ हीलिंग लेने आना नहीं, आपका मेन मकसद इस बात को समझना है कि जिस दर्शन का मैं हिस्सा हूं, जहां भी मैं रहता हूं, जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, जिस देश में बैठा हूं, परमेश्वर की योजना उस देश के लिए, उस स्टेट के लिए, उस जगह के लिए क्या है और परमेश्वर कहां पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, अगर आप नहीं समझते तो सिंपली अपने अगुवे की बात पे भरोसा रखते हैं और आप वो सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए। बाइबल कहती जब उस वजह से बेदारी आती है तो उसका आशीष सिर्फ आपको मिलती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमें आमीन बोलने से मिल जाएगी
ओके, ये एक स्टार्टिंग पीरियड है, ये एक शुरुआती टाइम है। उन लोगों ने बरकत पाई है आम लोगों से, आम विश्वासियों से 100 गुना ज्यादा। वो लोग कहीं अधिक स्पीड से बढ़े हैं आम विश्वासियों से 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जिंदगी को दे दी है। हालेलुया। उन्हें यह समझ आ गया कि कलीसिया में सिर्फ हमें आशीष लेने के लिए ही नहीं आना, जबकि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हमें सिर्फ छुटकारा लेने के लिए नहीं आना। हमने बड़े बड़े छुटकारे चर्च में देखे, आपने टेस्टिमनी सुनी, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती हुई देखी, आपने गवाहियां सुनी, रसौलियों को निकलते हुए देखा, हमने सब कुछ देखा, हाँ या ना? मुर्दों को जिंदा होते हुए भी देखा, हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर का मकसद यह है कि इन सब कामों के कारण आप यकीन करें कि वो जीवित हैं, और उसके बाद आप उस चर्च के विजन का, आप उस विजन का जो परमेश्वर ने वहां पे दिया है, उसका एक हिस्सा बने और रूहों को बचाने में साथ दें। क्योंकि जब रूहें बची, सोल्स बची, परमेश्वर देखेगा ये रूहें, इनके बचने का कारण क्या है। और जब उस बचने का कारण आप निकलेंगे, बाइबल कहती आपकी प्रार्थनाएं, प्रकाशित वाक्य में लिखा, धूप की नाई स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने रखते हैं। बाइबल कहती जब कुरनेलियुस के सामने स्वर्गदूत आया तो उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान याद किए गए। जब भी आप परमेश्वर के कामों का हिस्सा बनेंगे, आप याद किए जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? लेकिन चर्च का काम सिर्फ आशीष लेने आना नहीं, बल्कि उस दर्शन का हिस्सा बनना है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से परमेश्वर इस दर्शन को आगे लेके जा रहे हैं, हम करोड़ों रूहों को, हार्वेस्ट को खुदावन में देखने वाले, करोड़ों रूहों को। इस बारे में मैं दर्शन में हूं, इस बारे में मैं कल मैं फास्टिंग में था, और जो काम परमेश्वर करने जा रहे हैं, जो काम आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अपने कमर की पेटी आप बांध के रखिए। हालेलुया। और मुझे एक बात मालूम है, मुझे एक बात मालूम है कि जिन लोगों ने, सुनो, स्वर्ग पर जब आप जाएंगे, वहां पर या तो सदा का प्राउड फील होगा, या तो सदा की, स्वर्ग में भी आपको फील होगा कि मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना मैं करना चाहता था, उतनी रूहें नहीं बचा पाया जितनी मैं बचाना चाहता था। बाइबल कहती है स्वर्ग में जाके कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। स्वर्ग वाला नरक नहीं जा सकता उन रूहों को बचाने के लिए, नरक वाला स्वर्ग नहीं आ सकता, स्वर्ग वाला अपने काम को और ऊंचा नहीं कर सकता और नीचा नहीं कर सकता। पर आपको स्वर्ग में याद होगा कि आपने परमेश्वर के कामों में भरपूर सहयोग दिए, आपने रूहें बचाई। कितने लोग